भारत आज कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक एआई समिट, एक सदियों पुरानी परंपरा और एक नौसैनिक अभ्यास में भला कोई समानता हो सकती है? आज हम इन्हीं तीन अलग अलग धागों को जोड़कर भारत के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई एक टेक समिट, एक धार्मिक परंपरा और एक नेवल फ्लीट, ये सब मिलकर किसी देश के भविष्य की कहानी कैसे बता सकते हैं। पर यकीन मानिए, आज की हमारी पड़ताल का केंद्र यही है। ये तीन घटनाएं, जो पहली नज़र में तो बिल्कुल अलग थलग लगती हैं, असल में मिलकर भारत की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके भारत में हाल ही में चर्चा में रहे इन तीन बड़े टॉपिक्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एआई समिट 2026। शुरुआत करते हैं तकनीक की दुनिया की इसी बड़ी हलचल से। हाल ही में हुए इस समिट ने, आप कह सकते हैं कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर पूरे देश में एक नई बहस ही छेड़ दी है। तो इस समिट में हुआ क्या? देखिए, जाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर तो बहुत गहरी चर्चा हुई, लेकिन साथ ही डेटा सिक्योरिटी और नौकरियों मतलब रोजगार जैसे बहुत ही जरूरी मुद्दों पर भी फोकस किया गया। और सबसे अहम बात जो निकल कर आई वो था भारत का स्टैंड। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि एआई का विकास जिम्मेदार और समावेशी होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जिसका फायदा हर किसी तक पहुंचे। चलिए अब तकनीक की दुनिया से निकलकर थोड़ा संस्कृति और परंपरा की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है रमजान 2026 का चांद। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, इसका सामाजिक असर बहुत गहरा होता है। होता यह है कि भारत में रमजान की शुरुआत का फैसला सऊदी अरब में चांद दिखने के बाद एक स्थानीय कमेटी करती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। सोचिए, सिर्फ एक घोषणा से लाखों लोगों के लिए स्कूल, दफ्तर, बाजार, सबका पूरा का पूरा शेड्यूल रातों रात बदल जाता है। और अब हमारा तीसरा टॉपिक, ये हमें तकनीक और परंपरा से सीधा ले चलता है जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की दुनिया में। बात हो रही है एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास की। तो ये जो अभ्यास है, ये विशाखापत्तनम के तट पर हुआ और इसमें कई देशों के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट शामिल हुए। अब इसका मकसद क्या था? मकसद था इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना। और हाँ, इसे भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पावर यानी सामरिक शक्ति के एक बहुत साफ प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी वो तीन बड़ी सुर्खियां। अब चलिए इनमें से जो सबसे पेचीदा विषय है यानी एआई समिट, उस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई दुनिया भर में तो इतने सारे सम्मेलन होते रहते हैं, है ना? तो फिर ये वाला एआई समिट भारत के भविष्य के लिए आखिर इतना खास क्यों है? इसमें ऐसी क्या बात है? तो देखिए, यहां भारत का 3 पॉइंट एआई विजन बिल्कुल साफ है। पहला लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, भारत को एआई का एक ग्लोबल हब बनाना, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का बेस्ट टैलेंट काम करे। दूसरा, देश के जो वाइब्रेंट स्टार्टअप्स हैं, जो हमारा आईटी सेक्टर है, उसके लिए दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाना ताकि इनोवेशन और तेजी से बढ़े। और तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, वो है एआई के नियमों और डेटा प्राइवेसी पर दुनिया के सामने एक मजबूत और नैतिक पक्ष रखना। और यहीं पर एआई की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। ये आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये वादा है कि अगर सही नीतियां हो तो एआई लाखों, जी हां लाखों नई नौकरियां बना सकता है और भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खतरा भी है कि अगर मजबूत नियम नहीं हुए तो डेटा चोरी और साइबर सिक्योरिटी जैसे गंभीर खतरे हमारे डिजिटल जीवन पर हावी हो सकते हैं। ठीक है, तो एआई की बात तो समझ में आ गई। अब जरा वापस चलते हैं और इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि ये तीनों घटनाएं यानी टेक, परंपरा और रक्षा, ये सब मिलकर आखिर कहानी क्या कह रही हैं। और जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ एआई समिट है जो भारत के डिजिटल सुपर पावर बनने के सपने को दिखाता है। फिर है रमजान का चांद, ये हमें याद दिलाता है कि देश का सामाजिक और धार्मिक ताना बाना कितना मजबूत है। और फिर आता है ये नौसैनिक अभ्यास, जो ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जियोपॉलिटिकल और डिफेंस ताकत को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और सच कहें तो यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये कोई तीन अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के तीन अलग अलग पहलू हैं। कहानी ये है कि भारत एक ही समय पर टेक्नोलॉजी, धर्म और सुरक्षा, इन तीनों ही डोमेन में एक बहुत ही एक्टिव और जरूरी भूमिका निभा रहा है। तो फिर
इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? मतलब इस पूरी तस्वीर का जो बिग पिक्चर टेक अवे है वो क्या है? निष्कर्ष बहुत सीधा सा है। ये 3 अलग अलग दिखने वाली धाराएं असल में एक ही कहानी कह रही हैं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो एक ही वक्त पर अपने डिजिटल फ्यूचर को, अपनी सदियों पुरानी कल्चरल पहचान को और अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को, इन तीनों को एक साथ आकार दे रहा है। और ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है जो आज भारत के वर्तमान और भविष्य दोनों को तय कर रहा है। और इस पड़ताल को हम इसी एक अंतिम सवाल के साथ यहां छोड़ते हैं कि जब भारत इन 3 शक्तिशाली धाराओं यानी तकनीक, परंपरा और शक्ति के संगम पर आगे बढ़ रहा है, तो इनमें से कौन सी धारा आने वाले दशक में इसके भविष्य को सबसे ज्यादा परिभाषित करेगी? सोचने वाली बात है।